दाखिल खारिज हो गई तो क्या जमीन आपकी हो गई? ज्यादातर लोग इसे हाँ समझ लेते हैं, लेकिन कानून की सच्चाई कुछ अलग है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दाखिल खारिज के बाद भी ऐसी क्या प्रक्रिया है जो हमें जाननी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। मैं हूं सीएम सर और आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि दाखिल खारिज हो गया, क्या जमीन आपकी सही में हो गई? तो ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए, आप सबसे पहले ये जानिए कि देखिए, दाखिल खारिज जब हो जाता है तो हम लोगों को इस तरह से क्या मिलता है कि रसीद मिलता है जिसमें दाखिल खारिज का विवरण रहता है। जिसमें लिखा रहता है कि भूमि की दाखिल खारिज के लिए नसरुद्दीन खान पुत्र इतना इतना जो है, निवासी ग्राम इतना इतना, ने सीतामढ़ी से, मतलब जिला का नाम, को इतना इतना जमीन रकबा जो है वाद संख्या के माध्यम से जो है इसको जमीन जो है मिल जाता है, जिसमें खाता संख्या लिखा रहता है, खेसरा संख्या लिखा रहता है। जो जमीन जितना रकबा है वो लिखा रहता है, और ये जो चौहद्दी है उसका इस तरह से लिखा रहता है। तो क्या ये हो जाने के बाद दाखिल खरीद जब हो गई तो क्या जमीन आपकी हो गई, या फिर रजिस्ट्री होगी तब जमीन आपकी हो गई? तो इसका सच हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीओ से आदेश मिल गया, इस तरह से अगर सीओ से आपको आदेश मिल गया, या फिर खतियान में नाम चढ़ गया, या फिर खतियान में नाम चढ़ गया, आपने जमाबंदी पंजी पे आपका नाम चढ़ गया, तो फिर तो ये सब चीजें हैं। क्या दाखिल खरीद तब भी आपकी सही हो गई, लेकिन क्या आप सच में मालिक बन गए? तो क्या आप सच में मालिक बन गए, अभी जानेंगे आगे हम लोग। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है जिसको आज हम लोग अब आगे चल के देखते हैं क्या होगा। देखिए, दाखिल खारिज क्या होता है? सबसे पहले दाखिल खारिज क्या होता है, ये मैं आपको बार बार बताया हूँ, कई बार अपने पुराने वीडियो में भी मैं बताता रहता हूँ कि दाखिल खारिज क्या होता है। देखिए, एक आम समझ लीजिए कि सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज कहते हैं। पुराना नाम हटाना, जिसको खारिज मतलब हो गया, जैसे आप किसी चीज को खारिज करिएगा या फिर हटाइएगा तो उसको मान के चलिए खारिज कहते हैं। और क्या नाम है उसको क्या करना है, नया नाम को जोड़ना क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। किसी रूम में जैसे आप एंट्री किए उसको कहा जाता है दाखिल, उसी तरह से इसमें क्या है कि दाखिल करते हैं। और किसी चीज को हम लोग हटा दिए या फिर उसको बर्खास्त कर दिए तो उसको क्या कहा जाता है, खारिज। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं दाखिल खारिज। खारिज में होता है रजिस्टर 1 से जो विक्रेता होता है उसका नाम कटता है और रजिस्टर 2 पे जाके चढ़ता है, उसी को दाखिल कहते हैं। इस तरह से आपके नाम पे जमाबंदी बन जाता है। यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं होता। देखिए, हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारे भारत में जो संविधान लिखा गया है, कोर्ट को सर्वोपरि रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि रखा गया है, न्याय संहिता को सबसे ऊपर रखा गया है। तो आप मान के चलिए कोई भी चीज होने के बाद भी अगर किसी तरह की आपत्ति विपत्ति आ गई तो उसमें क्या होता है, कोर्ट का जो है रोल हो जाता है। तो क्या होता है कि कोर्ट का अंतिम फैसला ही जो है सही होता है। और इसीलिए जो कोर्ट का की जो दाखिल खारिज अगर आप करवा लिए, सीओ आपको आदेश दे दिया, या फिर मान के चलिए आप डीसीआर से आदेश लेकर आ गए, तो वो क्या है, अंतिम फैसला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी क्या है, हमारे यहाँ न्याय संहिता है। न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि जज के सामने डीएम एसपी भी जो है खड़े रहते हैं। तो वहां पे सबसे मेन क्या है कि कोर्ट में अगर कोई आदमी इसके लिए आपके खिलाफ मुकदमा कर देता है, या फिर उसके लिए आपत्ति दर्ज कर देता है, तो फिर आपके लिए वो समस्या की कारण बन जाती है। तो किन किन बातों पर हम लोग जो ध्यान रखेंगे और किन किन चीजों को हमें जानना जरूरी है कि अगर आपके साथ कभी भविष्य में ऐसी समस्या आ जाए तो उसको क्या प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, कौन सी स्टेप अपनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको अब बताता जा रहा हूँ। अब देखिए, दाखिल खारिज जब हो जाता है तो इस तरह से आपका पंजी 2 पे नाम चढ़ जाता है, खारिज जब हो जाता है उसके नाम से और दाखिल आपके नाम पे हो जाता है। इस तरह से आपको एक सेपरेट जमाबंदी मिल जाता है, खाता खिसरा उस पर जिसपे लिखा रहता है, चौहद्दी लिखा रहता है जिसपे। इस तरह से चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए, दाखिल खारिज सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? दाखिल खारिज क्या है कि लगान टैक्स भरने के लिए किया जाता है। जैसे जितना जमीन, जैसे आपके नाम पे जमीन 4 डिसमिल आई, तो आप क्या है कि 4 डिसमिल का लगान जो है आप रसीद के माध्यम से, जिसको लगान या रसीद जिसको कहते हैं, लगान या रसीद, आप जो है उसको भरे हो। इस तरह से होता है लगान या रसीद, जिसमें क्या होता है कि साल दर साल जो है, जैसे कि 2022 से 23 एक सेशन होता है। सेशन बाई सेशन जिस तरह से आप भरते हैं तो उसको कहते हैं कि लगान या रसीद उसको कहा जाता है, जिससे आप क्या, तो सरकार को राजस्व देते हैं, आप अपना जमीन का जो प्रति जो है लगान देते हैं, लगान, उसी को कहा जाता है लगान या रसीद। जिसको कहा गया है सरकार को टैक्स भरने के लिए प्रक्रिया जो आपको कर देती है, आपके नाम पे जमीन कर देती है, तो टैक्स लेने के लिए करती है। और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए, जैसे कि लाभ में क्या हो गया, बैंक लोन, फसल ऋण के लिए, जैसे कि बहुत लोग किसान का फसल लोन लेते हैं, बाढ़ पीड़ित के लिए, जिसके नाम पे जमीन है उसको बाढ़ पीड़ित मिलता है। तो बहुत सारी चीज है। या फिर किसान का है एग्रीकल्चर लोन में, ऐसा बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके लिए आपको जमीन का जो है जरूरत है। मोर्गेज लोन आप लेने जाइएगा तब जरूरत है, होम लोन लेने जाइएगा तब उस प्रोसेस में जरूरत है। बिना दाखिल खारिज के रिकॉर्ड अधूरा रहता है।
बिना दाखिल खारिज के कोई भी जमीन का आप मालिक नहीं बन सकते। रजिस्ट्री क्या होता है कि एक फर्स्ट प्रोसेस है, एक सीढ़ी है जिससे आप क्या करते हैं, चढ़ते हैं, और दाखिल खारिज उसका क्या है, आखिरी पड़ाव है, समझे, जिससे कि आप उस जमीन का असली मालिकाना हक आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो वही होता है दाखिल खारिज प्रोसेस। इस तरह से आपको रसीद जो है लगान भरने का भी मिलता है सरकार के द्वारा। पंचायत, नगर पंचायत और नगर परिषद में आपका घर, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद या फिर पंचायत में या फिर निगम में। तो इस तरह से आपको क्या करता है, फिर उस तरह से भी टैक्स आपको देना पड़ता है, मकान का भी टैक्स देना पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स है। तो अब देखिए दाखिल खारिज कट कैसे सकता है। अब देखिए दाखिल खारिज पे आपके साथ दाखिल खारिज पे समस्या कब कब आ सकती है, आपका दाखिल खारिज हो गया, और कौन सा ऐसा प्रोसेस है जब आपको समस्या आ सकती है। देखिए जब किसी बारिश की आपत्ति आ जाने पर, आप जैसे कोई जमीन है, जैसे मान के चलिए खानदानी जमीन है, इस तरह से किसी के फैमिली का है, जिसका जो है मान के चलिए कोई आदमी है राम मानिए, और उसका बेटा है 5, इस तरह से 4 बेटा है। तो आपको क्या है कि अगर उसमें क्या करें कि आपको 2 अपना हिस्सा का पहले बेच चुका है, अब बचा 2, अब एक ने क्या किया, ये दोनों का हिस्सा बेच दिया। तो उस प्रोसेस में आपको क्या होगा, दाखिल खारिज जो है वारिस अगर आपत्ति कर देगा तो आपके लिए समस्या आ सकती है। आप देखिए जमीन पर कोर्ट केस चलने पर, अगर जमीन पे कोई पार्टीशन सूट मान के चलिए उस टाइम में चल रहा है, या फिर कोई टाइटल चल रहा है, या किसी भी अन्य तरीके का विवाद चल रहा है पड़ोसी से या बगल वाले से, जिससे क्या होगा कि आपको वो फिर दाखिल खारिज में है समस्या आ सकती है। पैतृक जमीन बिना सहमति के बेचे जाने पर, आप जैसे क्या मान के लिए किसी एक भाई ने जमीन बेचा और दूसरा भाई उसमें गवाह या पहचान नहीं बने, गवाह या पहचान नहीं बने, या फिर अगर मान के चलिए पिता के नाम पे जमीन है, उसमें पुत्र गवाह पहचान न बने, उनकी माता गवाह पहचान न बने, या फिर उसके बाद पुत्र उस पर आपत्ति कर दे, पिता बेचे, तो उस परिस्थितियों में जो है आपके दाखिल खारिज पे समस्या आ सकती है। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या हो सकता है, इस तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए उससे चीजों पे हम लोगों को कि सीओ का आदेश गलत पाए जाने पर, या फिर सीओ जो है किसी तरीके से आदेश गलत कर दिया, कुछ पैसे के लालच में, विपक्षी के लालच में, पैसे के लालच में जो है गलती कर दिया, तो फिर उस केसेस में भी दाखिल खारिज आपका कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज उस पर क्या करता है, फिर कोर्ट का नियम लागू होता है वहां पे। अब देखिए आगे दाखिल खारिज, अब मानिए दाखिल खारिज को रद्द तो किया जा सकता है, लेकिन दाखिल खारिज सुरक्षित किस प्रक्रिया में माना जाएगा, तो वो प्रक्रिया अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए रजिस्ट्री पूरी तरह से सही हो, रजिस्ट्री आपने किया हो सही हो, किसी का जमीन केवाला वाला जमीन जब आप लेंगे तो उसका 100% अगर वो जिसके नाम पे जमीन है वो अगर बिक्री करता है, तो फिर क्या होगा, आपका वो प्रोसेस सही होगा। सभी कानूनी बारिशों की सहमति हो, मान के चलिए 2 भाई है, पिताजी के नाम पे जमीन है, एक भाई ने लिखा और एक भाई ने गवाह पहचान किया, और वो जमीन हिस्से के अंदर में हो, मान के चलिए 2 रुपया है और दोनों का 1-1 रुपया हिस्सा हो, 1-1 रुपया, तो फिर जो मान के चलिए वो सही है, फिर वो जमीन आपके लिए सही है, उसका फिर दाखिल खारिज हमेशा आपका सुरक्षित रहेगा। कोई विवाद या केस लंबित न हो, कोई विवाद या केस जो है मान के चलिए उस जमीन पे लंबित न हो, तब जाके क्या होता है, म्यूटेशन मजबूत माना जाता है। म्यूटेशन वही हिंदी में इसको दाखिल खारिज कहते हैं, या फिर नामांतरण भी इसको कई जगह कहते हैं दाखिल खारिज। उस जमीन पर कोई विवाद न हो इस तरह से, जिससे आपका जमीन का दाखिल खारिज लंबित नहीं रहेगा। ये 3 चीज हम लोग जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे। रजिस्ट्री पूरी तरह सही होना चाहिए, सभी कानूनी वारिसों की सहमति होना चाहिए, या कोई विवाद या केस उस पर लंबित न हो, तो उस परिस्थिति में आपका दाखिल खारिज पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए, तो ये तीनों स्टेप हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ये तीनों स्टेप। अब देखिए सबसे बड़ा भ्रम लोगों का क्या है कि दाखिल खारिज जैसे ही आपका हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप पक्का मालिक हो गए। तो ये अभी मैंने आपका भ्रम जो है इसका पहले भी सोल्यूशन दिया है, अब फिर मैं बताता हूँ कि अब कोई उस पर केस नहीं कर सकता। यही सोचकर लोग आगे चलकर नुकसान कराती है। जो ये चीज हम लोगों को नहीं सोचना है कि अगर दाखिल खारिज आपका हो गया है तो उसका जो सबसे पहले प्रावधान ये रखे कि वो चीज का 3 जो प्रोसेस मैंने अभी बताया इस पिछले वाले स्लाइड पे, ये तीनों पॉइंट को इसको वेरीफाई कर कर ही कोई जमीन खरीदे, जिससे कि आपको कभी भी भविष्य में ऐसी इस तरह का विवाद ना आए, दाखिल खारिज रद्द होने की नौबत ना आए। अगर आप सोचते हैं कि दाखिल खारिज हो गया तो आप पक्का मालिक बन गए, तो ये भी चीज आपका सोचना गलत है, अगर जब तक वो आपके मान के चलिए सही नहीं होगा तब तक। आप देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल नॉर्मल सा लेना चाहता हूँ। इसका जो है एग्जाम्पल तो लाखों लाख एग्जाम्पल है, जिसके लोग जो है पीड़ित है, इससे लोग कोर्ट कचहरी लगातार जा रहे हैं, और जो है तो ये सब चीज सिर्फ क्या है, इसमें जानकारी की अभाव है। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी की हमें लगातार अभाव है, अभी तक भी बहुत लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए। सब बच्चे क्या कर रहे हैं,
ज्यादातर आईआईटी जेईई ये सब का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है, बेसिक नीड जो लोगों की जरूरत है, ये सब चीजों पे लोग फोकस नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास 10 कट्ठा जमीन है गाँव में, अब वो मान के चलिए 5 लाख का कट्ठा ही जमीन है, मान के चलिए, तो फिर भी 50 लाख का संपत्ति है। तो कम से कम एक बेसिक एजुकेशन इसका भी लोगों को जरूरी है। जमीन से रिलेटेड बेसिक एजुकेशन हर आदमी को जरूरी है, बच्चे से बच्चे हो, ये चीज गार्जियन का एक स्पेशल माइंडसेट होना चाहिए कि इसकी जानकारी जो है बच्चों तक पहुंचाए, जिससे कि बच्चा भी जागरूक हो वो जमीन के प्रति, जिससे कि भविष्य में उसे इस तरह की परेशानी ना आना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते हुए कि सबसे ज्यादा क्या करता है, लोग जब भी पैसा कमाता है तो जमीन खरीदता है, और लोग इसी पे फोकस नहीं करता है। जब मान के चलिए जिंदगी भर की आपने कमाई की, 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत किया, 20 साल मेहनत किया, और तब जाके जमीन खरीदा, तो उस प्रोसेस में क्या है, आपको जानकारी ही नहीं है। जो चीज आप 20 लाख रुपया जीवन भर का कमाई को आप खर्च करने जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो इसलिए बेसिक जानकारियां जो है होनी चाहिए। मेरे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो पे एक स्पेशल डिटेल बना के बनाया है, जिसको आप देख के एक अच्छी जानकारी के जो है आप कम से कम जो है आप एक जानकारी अच्छा जिससे लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी सुरक्षित निवेश में आपको फायदा मिलेगा। जब भी आप कभी निवेश कीजिएगा जिससे आपको फायदा मिलेगा, तो जानकारी रखना बहुत बेसिक चीज है। चलिए ठीक है, आप देखते आप देखिए कि रामलाल ने कोई जमीन खरीदी, मान के चलिए रामलाल जो क्या था कि ये कोई जमीन इस तरह से था, इस तरह से नक्शा, तो उसने रामलाल ने ये जमीन खरीदा। अब क्या रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज भी हो गया। अब मान के चलिए इसका दाखिल खारिज भी हो गया, म्यूटेशन भी हो गया, नामांतरण भी हो गया। अब 2 साल बाद भाई ने आपत्ति दर्ज की। अब देखिए इसमें केस क्या है, केस सबसे पहले ये देखिए, केस 1 जिसमें क्या होगा, रामलाल जीतेगा, केस रामलाल जीतेगा। तो रामलाल कब जीतेगा, जब उसने अगर संपत्ति का जो अर्जन किया होगा, या फिर पहले भाई ने, भाई नंबर 1 और भाई नंबर 2, अगर जमीन मान के चलिए 5 डिसमिल था, ठीक है, तो वो एक ही केस में जब रामलाल जीतेगा जब इसने 2.5 डिसमिल इस नंबर में खरीदा होगा, या फिर इस भाई ने, ये 1 नंबर ने, ये 2 नंबर को इस जमीन का खाता खेसरा के अलावा इस जमीन के बदले कहीं और कोई दूसरा जमीन इसको दिया होगा। मान के चलिए 2 प्लॉट है, अलग अलग नंबर, 231 है मानिए, या 232 है। अब मान के लिए 231 अकेले ने, ये नंबर 1 ने रख लिया, और 232 अकेले ने 2 रख लिया। तो इस परिस्थिति में भी अगर वो पूरा 5 डिसमिल भी लिखवा लेगा तो फिर वो सही होगा। लेकिन क्या है कि दोनों का बराबरी हिस्सा खाता खेसरा के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब केस 2 का क्या बनता है, ये देखिए, केस 2 ये बनता है कि रामलाल कौन से परिस्थिति में केस को हारेगा और उसका दाखिल खारिज रद्द होगा। तो ये केस क्या है कि अगर उसके नाम पे 5 डिसमिल जमीन है और उसने क्या किया, 5 डिसमिल लिखवा लिया, लेकिन उसके भाई ने जैसे ही इस पर ऑब्जेक्शन किया और इसके बदला उसने कहीं जमीन नहीं दिया है, या मौखिक उससे बात किया, या फिर रजिस्ट्री सिर्फ वो किया और पैसा उसने ले लिया। अब समझिए बहुत जगह ऐसा होता है गांव में, आप देखिएगा हमेशा कि ऐसा होता है कि एक भाई जमीन बेचता है, पिताजी के नाम पे रहता है, तो पैसा क्या करता है, बांट लेता है। अब फिर किसी तरह की बात होती है तो फिर बाद में भविष्य में उसको परेशानी आ जाती है। अब देखिए वो बताते हैं आपको। केस 2 हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, रामलाल किस केस में हारेगा, रामलाल केस किस केस में हारने वाला है। अब देखिए 5 डिसमिल जमीन था, भाई 1 नंबर में मान के चलिए ए नंबर ने उसको बेच दिया अकेले, और पैसा उस टाइम उसने बी को 50% दिया। तो इस केस में क्या है, मौखिक बात है, इसका कोई लिखित नहीं रह गया, तो इसका पैसा दिया। अब क्या किया, बी को क्या हुआ, किसी ने दबाव दिया, ऐसा इसको किसी ने दिमाग दिया। 2 साल बाद अब इसने क्या किया, इसको रामलाल पे इसको केस कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट क्या मानेगी, मौखिक बात को तो कोर्ट मानेगी नहीं। तो ये जब तक लिखित नहीं रहेगा या उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा सॉलिड, तो इस केस में क्या होगा, रामलाल की दाखिल खारिज रद्द होगा। तो इसीलिए, और एक बात और, दाखिल खारिज जो है क्या है कि सीओ रद्द कर सकता है। मैंने पिछले बार में वीडियो में बताया हुआ है, एक लॉन्ग वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ है। एसडीएम ने म्यूटेशन को रद्द कर दिया। अब देखिए एसडीएम जो है म्यूटेशन को रद्द नहीं कर सकता है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट के लिए भी चाहिए, कोर्ट का ही आप मिलेगा, तभी जाके आप दाखिल खारिज रद्द कर सकते हैं जब गलती पाई जाने पर। और इस वीडियो में मैंने जाना कि दाखिल खारिज रद्द भी हो सकता है, और दाखिल खारिज रद्द न हो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस करें, और क्या क्या जरूरी कागजात है जिससे जो है जिसकी जानकारी हम लोग लेते रहे। और मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहता हूँ, आप उसको देखिए। देखिए अब इसके बाद रजिस्ट्री मालिक बनाती है, रजिस्ट्री कोई भी जमीन का मालिक आपको बनाती है। अब देखिए दाखिल खारिज रिकॉर्ड को सुधारता है, दाखिल खारिज से आपके नाम पे रिकॉर्ड आता है, जिससे क्या करते हैं, आपको लगान या रसीद भरते हैं, कोर्ट टाइटल तय करता है। कोर्ट जो है अगर आपको जमीन पे, अगर कोर्ट पे कोई टाइटल सूट नहीं है, कोई टाइटल या फिर नहीं है, तब भी जाके आपको वो जमीन का दाखिल खारिज
सही है आप माना जा सकता है। इसीलिए सही जानकारी ही आपको सही निवेश की ओर ले जाता है। इसी तरह से हमारे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला से जुड़े रहिए और जिससे सही जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जिसको ये चीज़ का ज़रूरत है, जिस भी आदमी को आपको लगता है, आपके भाई बंधु पड़ोसी जिसको ये चीज़ का ज़रूरत है, उसके लिए शेयर कीजिए। और इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको अच्छा कंटेंट लगातार आपके पास पहुंचाता रहूंगा। और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मेरा वीडियो नया आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रही है, तो फिर क्या करिए, कमेंट कीजिए और मैं उसके शॉर्ट्स के माध्यम से मैं उसका आंसर लगातार देता रहता हूँ। चलिए।